हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ चुके हैं और हम ये जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हम जो चाहते हैं हम उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है हमारा पॉजिटिव रहना, हमारा हैप्पी रहना। एंड हम सब हैप्पी रहना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं ताकि हम जो चाहते हैं उसे अट्रैक्ट कर सके, उसे अचीव कर सके। लेकिन होता ये है कि हमारा जो सराउंडिंग है, हमारे आसपास कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इटसेल्फ वो नेगेटिव होते हैं एंड उनके वजह से हम नेगेटिव हो जाते हैं, उनका इम्पैक्ट हम पर होता है एंड हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। एंड हम वो होना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव रहें, हम नहीं चाहते हैं कि उस सिचुएशन का, उन लोगों का इम्पैक्ट हम पर पड़े। लेकिन हम उसको रोक भी नहीं पाते हैं एंड हमको समझ आता है कि उनके वजह से हम नेगेटिव हो रहे हैं। तो उस समय हम क्या करें, वैसे लोगों को, उस सिचुएशन को हम कैसे डील करें, कैसे हैंडल करें, या फिर उस सिचुएशन में भी उन लोगों के साथ भी हम पॉजिटिव कैसे रहें, ये मैं आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में। एक्चुअली ये टॉपिक मैंने क्यों लिया पहले वो बता देती हूँ। लास्ट 2 to 3 डेज हो गया मैं कुछ लोगों से बात करती हूँ, मतलब कुछ लोग कंसल्ट के लिए कॉल करते हैं। तो जब मैं उनसे बात करती हूँ काउंसिल करते वक्त, मुझे पता चलता है कि वो जिस नेगेटिव सिचुएशन में या नेगेटिव लोगों के बीच फंसे हुए हैं वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। उनका प्रॉब्लम है कि मैम उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा कहा, ये हो गया, अब ये सिचुएशन आ चुका है, ये प्रॉब्लम आ चुका है, तो हम कैसे करें। उनसे तो मैंने बात कर लिया, उनको जो भी बताना था, समझाना था, एक्सप्लेन करना था वो तो मैंने किया। लेकिन मुझे लगा कि ये बाकी लोगों के लाइफ में भी होता होगा, बाकी लोगों के लाइफ में भी ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस, ऐसे नेगेटिव लोग होते होंगे जो उनको अफेक्ट करता होगा, जिसके वजह से वो भी नेगेटिव हो जाते होंगे एंड वो वहाँ से निकलना भी चाहते होंगे। तो मुझे लगा मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। हो सकता है ये बाकी लोगों को भी हेल्प करे। जब आप कोई नेगेटिव सिचुएशन में होते हो, जब नेगेटिव लोगों के साथ होते हो, उस वक्त आप कैसे उस सिचुएशन को, उन लोगों को हैंडल करो, वहाँ पे होते हुए भी आप कैसे पॉजिटिव रहो, ये आपको चाहिए होता होगा। इसलिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूरी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रिनीता पटनायक। आई एम ए फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस काउंसलर. आई एडवाइस, सजेस्ट एंड हेल्प पीपल हाउ टू स्टे फिट बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली. एंड माय पैशन इज टू लिव एंड लिव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ. जैसे मैंने कहा कि लास्ट 2-3 डेज से मैंने कुछ लोगों से बात किया है, तो वहाँ से मैं 2 लोगों का एग्जाम्पल आज ले रही हूँ, ठीक है। मान लो X एंड Y 2 लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। X एंड Y नहीं, M एंड N, ठीक है, दोनों का नाम यहीं से शुरू होता है। एनीवे, तो उन दोनों से मैंने बात किया, उनका प्रॉब्लम मैंने सुना, वो जिस नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। एक का प्रॉब्लम ये था, मान लो जो M है उनका प्रॉब्लम ये था कि पास्ट में उनके लाइफ में कुछ ऐसे हो चुका है, कुछ ऐसे लोग थे, अपने ही घर वाले थे, रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, जो भी थे, कुछ ऐसे लोग थे जो उनके साथ मतलब रहते हुए उनके साथ वैसा कुछ हुआ है जिसको वो अभी तक नहीं भूल पा रही है, या फिर अभी तक वो वहाँ से नहीं निकल पा रही है, या फिर अभी भी वो लोग उनके लाइफ में है जो उनको डिस्टर्ब करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। एक जन का ये प्रॉब्लम था। दूसरे जो थे उनका प्रॉब्लम है कि प्रेजेंट में उनके लाइफ में कुछ चल रहा है, ठीक है। मैं डिटेल में बताऊंगी दोनों के बारे में, बस मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। प्रेजेंट में उनके लाइफ में कुछ ऐसे चल रहा है, कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ से वो निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे, ठीक है। अब हम देखेंगे पास्ट के भी कोई बात हो या प्रेजेंट के भी कोई बात हो, कोई सिचुएशन हो, कोई लोग हो, अगर वो नेगेटिव है, हम उनके साथ रहते हुए भी कैसे पॉजिटिव रहे, या फिर हम उन नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव लोगों से कैसे डील करें, ठीक है।
देखिए, सबसे पहले एक बात दिमाग में डालिए, जैसे दिन होता है ना, दिन के साथ रात होता है, सफ़ेद होता है उसके साथ ब्लैक भी होता है, अच्छा होता है उसके साथ बुरा होता है, सुख होता है उसके साथ दुख होता है। तो सबसे पहले ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि पॉजिटिव होता है तो उसके साथ नेगेटिव तो होता ही है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस नहीं होंगे, नेगेटिव लोग नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमारे लाइफ में ये हमारे साथ चलता रहेगा। हम पॉजिटिव होके आगे बढ़ना चाहते होंगे, हमारे साथ नेगेटिव सिचुएशन चल रहा होगा, हमारे पास नेगेटिव लोग हमारे साथ साथ चल रहे होंगे, ये होगा ही। ठीक है, सबसे पहले ये दिमाग में डाल लीजिए कि ये होगा। सबसे पहले उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव को पुश करते हैं, उसको दूर रखना चाहते हैं। नहीं, वो हमारे साथ होगा, वो हमारे पास होगा। जब वो हमारे पास होगा, उसका इम्पैक्ट जब हम पर पड़ेगा या फिर उसका असर जब हम पर होगा, हमको वो नहीं करने देना है। ठीक है, हमको नेगेटिव नहीं होना है, हमको पॉजिटिव रहना है, लेकिन ये तो रहेगा ही। सबसे पहले हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है, आप जान लो दिन है तो रात है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव है ही, ये तो रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके लाइफ में रात होती है, क्या आप रोते हो? क्या आप परेशान हो जाते हो? आप सबसे बात करते हो, यही कहते हो, अरे भाई रात हो गई, अंधेरा हो गया, ठंड ज़्यादा लगने लगी है, कहीं पे मतलब कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, सब सुनसान है। आप ये चिंता करते हो क्या? नहीं, आपको पता है रात हो गई है तो ये सोने का टाइम है, इस समय हम रेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस समय रेस्ट करते हैं तो हम दिन के लिए तैयार हो जाएंगे। कहने का मतलब है, वो जो रात है, वो जो नेगेटिव है, उसका भी कुछ पॉजिटिव पार्ट्स है, हम उसको ढूंढ निकालते हैं, हम उसको भी अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। हम जब उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, फिर हमको रात का वो सारी चीज़ पॉजिटिव लगने लगता है, राइट। लेकिन जब लाइफ में नेगेटिव होता है, हम परेशान हो जाते हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे सिचुएशन हुआ, क्या करें, ये करें, वो करें, वगैरह वगैरह। पॉइंट नंबर 2, आपको उस नेगेटिव से भी पॉजिटिव ढूंढ निकालना है, राइट। पॉइंट नंबर 3 इससे ही रिलेटेड है। जब आप रात को परेशान नहीं होते हो, दुखी नहीं होते हो, रोते नहीं हो, आप उसमें से पॉजिटिव निकाल लेते हो। कौन करता है ये? आप करते हो, है ना। आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो समझ है, आप में वो पेशेंस है, आप वहाँ से वो पॉजिटिव निकाल लेते हो, राइट। सिमिलरली लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है ना, वहाँ से उस पॉजिटिव पार्ट को ढूंढ निकालना आपका काम है। अगर आपको मतलब आप रात को नहीं सो के आप रो रहे हो, ये किसके इनकैपेबिलिटी है? आपकी है। मतलब आपको समझ नहीं है, आप पागल हो, राइट। सिमिलरली जब नेगेटिव सिचुएशन से आप वो पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढ के नहीं निकाल पाते हो, तो दैट इज योर इनकैपेबिलिटी। तो अब आपको किस पे काम करना है? अपने आप पे काम करना है। उस नेगेटिव पे कोई काम नहीं करना, उसको कुछ नहीं करना है आपको। अब आपको सोचना चाहिए कि मैं इसे कैसे टैकल करूं, मैं इसे कैसे डील करूं, मैं कैसे खुश रहूं, मुझ में क्या कमी है, मैं अपने आप में क्या डेवलप करूं, मुझे क्या समझना चाहिए, मैं क्या नहीं समझ पा रही हूँ, ये समझ में कहाँ से लाऊं, मैं ये सारा चीज़ कहाँ से सीखूं। अपने आप पे वर्क करो, ना कि उस सिचुएशन पे, उन लोगों पे, उन बातों पे मत करो। हम क्या करते हैं, हम फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, मैम उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा सिचुएशन हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम उसको बोलते हैं। उसके बारे में बात ही मत करो, वो ऐसा ही है। रात जो है वो रात ही है। आप रात के बारे में कितना भी कुछ बोल दो, वो रात रहेगी, रात काली ही रहेगी, रात सुनसान ही रहेगी। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन उसमें भी पॉजिटिव पार्ट से, पॉजिटिव पॉइंट से हम उसको ढूंढ निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब मैं बताने जा रही हूँ कि आप उस नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव को कैसे ढूंढ निकालो। जिन्होंने अपने पास्ट के बारे में बात किया था, मान लो एम, तो उन्होंने कहा कि
अपने फैमिली में बड़ों ने या फिर घर में या फिर पेरेंट्स ने या फिर भाई ने या फिर घर के जो रूल था उसके वजह से घर के जो बड़ों ने उनके साथ कैसे कैसे क्या क्या किया, ठीक है। एंड वो जब बता रही थी वो इन डिटेल एक्सप्लेन कर रही थी, एक एक स्टोरी, एक एक किस्सा। ये होता है, वो कब हुआ आपके साथ? उस बचपन में हुआ, 15 साल 20 साल 25 साल पहले जो हुआ वो अभी हो रहा है, अभी का है? नो, वो हो चुका है, वो जा चुका है। हमने पकड़ के क्या रखा है? उस सिचुएशन को पकड़ के रखा है? नो। हमको लगता है हम वो सिचुएशन को पकड़ के रखें। नो, हम वो सिचुएशन को नहीं पकड़ सकते। सिचुएशन एक समय होता है, वो समय जा चुका है। वो लोग भी बदल चुके हैं। वो उस समय 30 साल के थे, अभी वो 25 साल बाद वो 55 के हो चुके हैं। हमने क्या पकड़ के रखा है? उस फीलिंग्स को पकड़ के रखा है। वो जो हमने उस वक्त फील किया था, अब भी हम उसको फील करते हैं। मतलब यहाँ पे देखो हम कितने कैपेबल है, कितने पावरफुल है, हमें कितना टैलेंट है। एक फीलिंग जो अभी हमारे सामने नहीं हो रहे हो, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी फीलिंग क्रिएट कर सकते हैं। हम फ्यूचर का एक अच्छी बात जो हम चाहते हैं अपने लाइफ में, जो ड्रीम डिज़ायर हम पूरे करना चाहते हैं, जो हमारे साथ अभी नहीं हो रहा है, हम उसको भी क्रिएट कर सकते हैं, वो फीलिंग को। एंड हम जब वो फीलिंग क्रिएट करते हैं, हम उसी को मैनिफेस्ट करते हैं। अगर हम ये वाली फीलिंग को क्रिएट कर रहे हैं जो कि पास्ट में हो चुका है, आप बोलोगे नहीं ये तो हुआ था, मैं क्रिएट क्या कर रहा हूँ? भाई वो हुआ था, वो जा चुका है, अभी नहीं हो रहा है। आप उसको अभी कैसे फील करते हो? क्रिएट करके ही तो करते हो ना। तो अभी जब आप इसको क्रिएट कर रहे हो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? एक रिलेशनशिप में ये हुआ था, आप अभी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम, तो आसपास के जो भी रिलेशन है उसी से आप ये चीज़ फिर अट्रैक्ट कर रहे हो, जो उस वक्त हुआ था, जो आपको अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, कैसे कर सकते हो इसको आप सॉल्व? होपोनोपोनो में बैठो, इस फीलिंग को एक्सेप्ट करो एंड ये यूनिवर्स से कह दो कि आप सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने ये फीलिंग क्रिएट किया। थैंक यू, लव यू, मुझे हेल्प करने के लिए इस फीलिंग से निकलने में। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो कि होपोनोपोनो मंत्रा चैंटिंग या फिर होपोनोपोनो मेडिटेशन कैसे कर सकते हो, आप मेरा 30 डे होपोनोपोनो चैलेंज ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे मैं 2 सक्सेस स्टोरी सुना चुकी हूँ और भी सक्सेस स्टोरी अभी क्यू में है, मैं आगे सुनाने वाली हूँ आप लोगों को। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड की बात कर रही हूँ। जो सेकंड जो है एन, जिनके बारे में बता रही हूँ, उन्होंने मेरे से बात किया कि वो लास्ट ईयर इसी समय दिसंबर के मंथ में वो मेरे से बात कर रहे थे। उनको प्रॉब्लम ये था कि वो अपने गर्लफ्रेंड से परेशान थे एंड वो वहाँ से निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पाते थे। उनके गर्लफ्रेंड का ये कहना था कि मैं दूसरी जगह शादी कर रही हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट में रह सकती हूँ। एंड इनको ये पसंद नहीं था कि नहीं, जो होना चाहिए लॉयल होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। तुमको अगर शादी करना है तो दूसरी जगह शादी ही करो, बस कट करो। तो वो निकलना चाहते थे, वो मेरे पास तब आए थे एंड उनके साथ डिस्कस करके मैंने एब्सोल्युटली उनका माइंड करियर की तरफ मतलब उस डायरेक्शन में उनको ले लिया एंड यहाँ से उनको कट किया। तो उन्होंने ये चीज़ से मतलब कट हो गए, यहाँ से निकल गए एंड अपने करियर की तरफ ध्यान दिया। वो प्रमोशन लिए अपनी कंपनी में, सैलरी उनका इंक्रीमेंट हुआ। वो फिर अपनी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन किए जहाँ पे उनको सैलरी हाइक मिला। ये सब कुछ अच्छा उनके साथ तब हो गया। अब ये दिसंबर चल रहा है, अभी वो मुझे कहते हैं कि मैम वो प्रॉब्लम तो गया लेकिन अभी मुझे फाइनेंस का प्रॉब्लम कुछ आने लगा है। फाइनेंस का प्रॉब्लम भी नहीं है उनका, जैसे मैंने कहा सैलरी इंक्रीमेंट हो चुका है लेकिन कुछ इशू क्रिएट हो गया है मनी को लेके। कोई उधार लिया, कोई पैसा उनको चीट कर दिया, बहुत कुछ पैसा उन्होंने लॉस किया, तो उसके वजह से परेशान है। एंड उनका मानना है कि जो जिस सर्कल में रहते हैं, जो अभी फ्रेंड्स वगैरह जो सराउंडिंग में है, वो उसके वजह से भी परेशान है। उनको लगता है कि वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं है, उनको ऐसा फील होता है। तो उन्होंने कहा वो सिचुएशन गया नेगेटिव वाला, अब ये नेगेटिव वाला सिचुएशन आ गया है। तो मैंने उन्हें कहा कुछ नेगेटिविटी को आप पकड़ के रखो, नेगेटिविटी आपके साथ है। जब नेगेटिविटी आपके साथ है वो कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करता रहता है। कभी रिलेशनशिप वाला इशू, कभी फाइनेंस का इशू, कभी कुछ और इशू, कभी कुछ और इशू, वो अट्रैक्ट करके ही लाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है। अपने अंदर कुछ ऐसे चीज़ आप रखे हो, आप उस पर वर्क करो, उस पर सोचो।
उसको ढूंढ के निकालो वो क्या है। तो फिर बात करते करते उनको लगा कि उनको हमेशा लगता है कि लोग जो होते हैं उन्हें डिस्टर्ब करने ही आते हैं, या फिर लोग जो होते हैं उनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा यही जो बिलीफ है, ये जो आपने एक कंक्लूजन निकाल के रखा है, ये जो एक सबकॉन्शियस माइंड में डाल के रखा है कि लोग आपको हमेशा कुछ ना कुछ तरीके से डिस्टर्ब करते हैं। तो कभी रिलेशनशिप में आके डिस्टर्ब करते हैं, कभी फिनांस के लिए डिस्टर्ब करते हैं, कभी एज ए फ्रेंड डिस्टर्ब करते हैं, कभी कोई उधारी लेने वाला वो भी एक इंसान है, वो आपको डिस्टर्ब करता है क्योंकि आपने वो सोच के रखा है। तो अब आप उसमें बैठो, मेडिटेशन में बैठो, वो जो थॉट है, वो जो एक बिलीफ आपने बना के रखा है, वो जो सबकॉन्शियस माइंड में आपने फीड किया हुआ है, आप उसको निकालो वहाँ से। यूनिवर्स से कहो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ये मैंने बनाया है, ये बिलीफ, ये स्टेटमेंट मैंने तैयार किया है, इसको मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड किया है, फिर ये मेरे लिए ऐसे काम कर रहा है। थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि आपको मौका दिया आप यहाँ से निकलने के लिए। यूनिवर्स को बताओ आप उससे कितना प्यार करते हो। ठीक है, आपको इस पे काम करना है। आप रिलेशनशिप को ब्लेम करते जाओगे और डिफरेंट तरीके से आपको डिस्टर्ब करता रहेगा जब तक आप इसको निकाल के नहीं फेंकोगे, जब तक यहाँ पे आप करेक्शन नहीं करोगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसा चल रहा है जो नेगेटिव है, कोई इंसान ऐसा है जो नेगेटिव है, सबसे पहले जान लो ये सब तो होता ही है, ये सब होता है, ये साइड में चलता रहता है, हर दिन के साथ रात होता है। सोचो ऐसा कभी होता है कि 10 दिन अच्छा से चला, 10 दिन पूरा दिन चला, उसमें रात नहीं आता है, फिर 10 दिन के बाद 2 दिन रात आया, ऐसा होता है नहीं। एवरी डे के साथ नाइट होता है। तो आपके लाइफ में पॉजिटिव के साथ नेगेटिव तो होगा ही। नेगेटिव का जो पॉजिटिव पार्ट है उसको ढूंढ के निकालो, कुछ तो अच्छा होगा उसमें। देखो आपको घर का रेंट बहुत ज़्यादा जाता है, आपको घर का EMI बहुत ज़्यादा जाता है, उसका पॉजिटिव पार्ट क्या है? आपके पास एक घर है जिसमें आप बड़े आराम से रहते हैं, राइट? तो वो सारे पॉजिटिव पार्ट ढूंढो। सबसे पहले तो मान लो कि नेगेटिव तो रहेगा ही, वो चाहिए, रहेगा नहीं, वो चाहिए। उसका जो पॉजिटिव पार्ट से, पॉजिटिव पॉइंट से, वो ढूंढ के निकालना है। उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को लेके मुझे अपनी पॉजिटिविटी बढ़ानी है, ना कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स को लेके मुझे अपनी नेगेटिविटी बढ़ानी है। अगर उसके नेगेटिव पॉइंट्स लेके मैं अपना नेगेटिविटी बढ़ा रही हूँ, मुझे अपने ऊपर काम करना होगा। अपने में वो क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे मुझे करेक्शन होना है, उसको ढूंढ के निकालो एंड वहाँ पे करेक्शन करो। अगर आप इसमें मेरा हेल्प चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे एक मैसेज ड्रॉप करो, आपको आगे की प्रोसेसिंग वहीं पे बता दी जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।